और अब अगली स्टोरी का मैं रुख करना चाहूंगा। आज की एक और बड़ी खबर, बंगाल की चुनावी लड़ाई फॉर्म 6 पर आ गई है। टीएमसी का आरोप यह कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में बंगाल के बाहर के लोगों के नाम थोक में जोड़ रही है। एक तरफ जहां बंगाल के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहर के लोगों के नाम जोड़े भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। दलील इसमें यह कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हम पर हमला है, यह अवैध है, यह असंवैधानिक है। बांग्ला भाषियों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ गए, बाहर वालों के नाम कैसे जुड़ गए? इन्हीं सवालों और इल्जामों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दलील ये कि फॉर्म 6 के जरिए थोक में बाहरी लोगों के नाम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोगों के नाम घुसेड़े जा रहे हैं। मैं मौजूद है चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने और जिस तरह से देखिए कि कल रात से ही यहाँ पे अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे, तब से ही टीएमसी की तरफ से यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए किस तरह से यहाँ पे जब आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं, यहाँ पे सुकांतु मजूमदार पहुंचे हैं, उसके बाद पूरी की पूरी स्थिति बीजेपी के जब तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पे बीएलए जो थे, जो बीएलओ थे, वो यहाँ पे मौजूद हो गए और लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। देखिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने सेंट्रल फोर्स को उतारा गया है, यानी देखिए जिस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये बाकायदा यहाँ पे पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ से ही यहाँ बीजेपी और टीएमसी की तरफ से झड़प हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर में पत्थरबाजी फेंका जा रहा है। बीजेपी की दलील है कि टीएमसी पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही, जो अधिकारी टीएमसी के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं उन्हें धमका रही, चुनाव आयोग पर बेवजह दबाव बना रही है। हालात ऐसे हुए हैं कि स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों की भी सांसें फूल गई। ये दिखाना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है बाकायदा यहाँ पे रणक्षेत्र में तब्दील हो चुका है और कल देर रात से ही यहाँ पे हिंसा की गतिविधियां हो रही थी और किस तरह से आप लोग लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए काफी जो टीएमसी के तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इनका विरोध प्रदर्शन है। आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? फॉर्म 6 क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन के रूम में, यही हम जानना चाहते हैं। फॉर्म 6 का क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन के रूम में, यही हम जानना चाहते हैं। देखिए क्या क्या आरोप है, इनका कहना है कि जो फॉर्म 6 है और बाकायदा फॉर्म 6 को यहाँ पे भरा जा रहा है और किस तरह से जो फॉर्म 6 के लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे और देर रात से ही यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। आज आप लोग का क्या क्या मांगे हैं? अभिषेक बनर्जी जल पहुंचे थे, फॉर्म 6 को भरने को लेकर कहा था और उसपे के बाद देखिए शुभेंदु अधिकारी आए थे, तो बीजेपी के साथ में आप लोग का क्यों झड़प हो रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए कल हम लोगों के माननीय सांसद नेता हम लोगों के अभिषेक बनर्जी आए थे। कल उन्होंने जो कहा कि अवैध तरीके से फॉर्म 6 कैसे ऑफिस में आ रहा है, इसका खबर और प्रमाण और कंप्लेंट सब उन्होंने किया। आज हम लोगों ने जब यहाँ बैठे हुए थे धरना में और हम लोग नजर रखे हुए थे, आप तो बीएलओ भी है, यहाँ के बीएलओ भी थे, एकदम बीएलओ भी थे, तो हम लोग तो जान रहे हैं फॉर्म 6 कैसे जाएगा आपके माध्यम में, आपके पास कैसे जाएगा? बीएलओ के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी जी घुस रहे हैं, पीछे में बैग लिए उनके कर्मी पूर्व मेदिनीपुर से, और ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद उन्होंने कहा। हमारे पास प्रमाण है, वीडियो है, जो वो ढूक रहे हैं तो भी वीडियो था और निकलने के बाद उनका अच्छा जो कल नाम आ रहा है कि हाँ हम फॉर्म 6 जमा दिए, वो भी प्रमाण है हमारे पास, हम लोगों के पास। हम लोगों ने जब प्रश्न किया, हमें मारने पीटने उठा बीजेपी के कार्यकर्ता, पत्ताखोर माताल कार्यकर्ता, गुंडा लोग, हम लोग डर जाए। अरे आप एक तरफ से वोट काट रहे हैं और अन्याय। ममता बनर्जी तो कह रही है कि 30,000 जो फॉर्म है, अभिषेक बनर्जी भी वही बात कर रहे हैं, यूपी बिहार के हैं वो फिर जुड़ाया गया, फिर 1 से 1,500 कम से कम पकड़ लीजिए, 2,000 के आसपास में आंखों के सामने गया है और हम लोग के पास प्रमाण। कौन ले गया इस फॉर्म को? शुभेंदु अधिकारी के पीछे उसके लोग के लेके गए। वो चोरी हम लोग पकड़ लिया, जहाँ हम लोग पकड़ लिया चोर का दिक्कत हो गया, चोर का जो मालिक है बीजेपी वहाँ पे आ गया, उसका चोर का मालिक आया, यहाँ पे हम लोग का बाइक तोड़ भांग किया। बात यही है, हम लोग बोले बाइक तोड़ भांग करे, हम लोग एक ही जगह से अड़ेंगे नहीं। फॉर्म 6 दे रहे तो एनेक्स्टर 4 मैंडेटरी है, कैसे वो 30,000 फॉर्म दिया? ये 144 है
प्रोटेस्ट करना सब एक का अधिकार है, वो अपना वो कर रहे हैं। बट ये 144 है तो यहाँ पे हम कोई पीस किसी को भागने नहीं देंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने फॉर्म 6 के जरिए बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के नाम जोड़ने का खेल पकड़ लिया। बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत भी बेनकाब हो चुकी और बंगाल के लोग किसी भी सूरत में बंगाल का चुनाव लूटे जाने की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए कि यहाँ पे कोलकाता पुलिस के जवान मौजूद है, सेंट्रल फोर्स के जवान मौजूद है। पूरा इलाका सुबह से ही रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। एक तरफ देखिए यहाँ पे टीएमसी के जो समर्थक थे ये मौजूद थे, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के जो लोग थे बाकायदा यहाँ पे पहुंचे थे और बीजेपी और टीएमसी के बीच में दोनों तरफ से झड़पी हुई है और किस तरह से कितनी बाइकें थी, बाइकों को तोड़ा गया, ईटा पत्थर दोनों तरफ से चले गए और इस समय देखिए पूरे इलाके को यहाँ पे पुलिस खाली करा रही है। यानी सेंट्रल फोर्स ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया कि पूरा इलाका 144 है, यहाँ पे किसी को रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टीएमसी के समर्थक है कल रात से ही बैठे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो फॉर्म 6 है वो फॉर्म 6 को यहाँ पे करीबन 3000 जो फॉर्म 6 है उस नाम को इंक्लूड कराया जा रहा है। बीजेपी पहले इस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा SIR का कराया था, उस नामों को कटाया था और अब देखिए यहाँ पे जो काफी लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब यहाँ से उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। बेकायदा देखिए यहाँ पे जो बाइक से जो लोग थे, आप लोग जा रहे हैं, क्या था मामला, क्या हुआ था? अरे क्या हुआ, बीजेपी आकर के बाइक मेरा तोड़ दिया, यही जानते हैं। क्या बाइक आपको तोड़ा है? देखिए हैंडल पर शीशा पीसा सब तोड़ दिया। क्यों आप लोग विरोध कर रहे थे, किस बात का विरोध हो रहा था? हम कहाँ विरोध करते, वो लोग आकर के झमेला कर रहे हैं बीजेपी। क्योंकि वो फॉर्म 6 लेके बाहर के लोगों को लाके वोटर बना रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या। वाकई देखिए जो लोग बाइक कह रहे हैं कि बाइक को किस तरह से तोड़ा गया, ये तमाम जो देख सकते हैं ना टीएमसी के समर्थक हैं और जिस तरह से आए हैं उसके बाद सेंट्रल फोर्स पहुंची है। बीजेपी के जो समर्थक थे यहाँ से पूरी तरह इलाका को खाली कराया गया है। एक तरह से चुनाव आयोग का जो दफ्तर है बाकायदा देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पे कि किस तरह से अब यहाँ से जो टीएमसी के जो समर्थक थे पहुंचे थे। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के जो तमाम समर्थक थे उन्हें सेंट्रल फोर्स एक तरह से यहाँ से खाली कराया है। सोमवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने खुद ही मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर का दौरा किया था। दावा ये कि वहां उन्होंने हजारों के तादाद में फॉर्म 6 वाले आवेदन पकड़े, जिसके जरिए बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को बंगाल में फर्जी तरीके से वोटर बनाने की कोशिश हो रही। नहीं, ये तो भाई आप ही लोग देख रहे हैं। हम लोग तो पहले अगर चुनाव की तैयारी होता तो भाई एक ही चीज आप केरल में करते, असम में करते, वहां तो हुआ नहीं। यूपी में करते, बिहार में करते, वहां तो हुआ नहीं। भाई बीजेपी के साथ जिन लोगों का संपर्क है उनको ऑब्जर्वर बना के यहां भेजा जा रहा है। ये तो पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया में इसको रिलीज किया गया है। अगर आप निष्पक्ष होते तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे बंगाल में लगा देते। यही इसी से साफ होता है कि भाई आप निष्पक्ष नहीं हो। अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बंगाल में लगेगा तो एक साथ 12 जगह और SIR हो रहा है, वहां भी लगेगा, वहां तो लगा नहीं। और उनको लगा कि भाई 300-400 ऑफिसर चेंज कर देंगे तो एकदम से वो माहौल बन जाएगा। वो देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो दिमाग में तय करके बैठे हैं। तो उनको लगता है कि भाई यही तरीका है, बिहार के लोगों को ऐड करो और बंगाल के लोगों को हटाओ, तभी बंगाल हम लोग जोर जबरदस्ती जीत सकता है। तो चाहे वो कितना भी ताकत लगा ले, एड़ी चोटी की जोर लगा ले, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस और बुरी तरह 26 के चुनाव में हराएगा। ये चेतावनी देके मैं जाता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टीएमसी ने वो वीडियो दिखाया। दलील ये कि बंगाल के चुनाव को लूटने की साजिश बेनकाब हो चुकी है और चुनाव आयोग के साख सवालों के घेरे में। हर कोई ये जान चुका है कि फॉर्म 6 बंगाल में चुनाव चोरी का नया तरीका बन गया। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार का मॉडल भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है। वो सोचती उस मॉडल में ही आप एक तरफ जो है वोटर लिस्ट से वैध वोटर, लीगल वोटर को आप हटा रहे हैं और दूसरी ओर से ये गलत फॉर्म 6 द्वारा विभिन्न राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने वाले वोटरों का नाम जबरन घुसाया जा रहा है वोटर लिस्ट में। यही कोशिश को नाकामयाब करने के लिए हम लोग प्रमाण स्वरूप कल भी सीईओ दफ्तर को, सीईओ को बताएं
आज भी आपके द्वारा और भी वीडियोस दिखा के बुलाए, आज तो आप लोग भी पकड़ लिए। गलती नहीं है, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन है। मैं आप लोगों को बता दूं, 30 मार्च को 11 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 30,000 फॉर्म 6 एप्लीकेशन बल्क में सीईओ ऑफिस में सबमिट किए गए। प्लीज अंडरस्टैंड, between 11 a.m. and 6 p.m. on March 30th, nearly 30,000 Form 6 applications were submitted in bulk at the CEO's office. The law is clear, no individual can submit more than 50 applications. तो सवाल ये उठता है, अगर एक व्यक्ति 50 से ज्यादा फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो क्या 600 लोग अलग अलग चलकर आकर के 50-50 फॉर्म्स जमा किए हैं, या क्या एक ही सिस्टम ने 30,000 नाम घुसा दिया है? बैग में भरा हुआ फॉर्म 6 बने, हजारों में नए फॉर्म 6। ये नए फॉर्म 6 सीईओ दफ्तर में क्यों आ रहे हैं? कौन जमा दे रहा है? इसका कोई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं कि मैं आज BLA2 हूं या मैं BLO हूं, आज मैं 50 फॉर्म जमा दे रहा हूं। BLA2 50 फॉर्म जमा दे सकता है, लेकिन ये तो 5,000 फॉर्म जमा हो रहा है। इसी को प्रमाण करने के लिए वहां से हम लोग को वीडियो फुटेज भी मिल रहा है कि बैग भर भर के फॉर्म 6 आ रहे हैं। और ठीक यही आरोप था कल 30 मार्च 2026, जब अभिषेक बंदोपाध्याय सीईओ ऑफिस में सीईओ साहब से मिलने गए और उन्होंने यही कहा कि 10,000 फॉर्म कल फॉर्म 6 जमा हुए थे। 30 मार्च को 10,000, आज करीब हम लोग संदेशखाली से 2,000, मुर्शिदाबाद से 200, मिदनापुर से 800 और भी ऐसे असंख्य फॉर्म्स 6 जमा हो रहे हैं। 24 घंटा कट गए। हम लोग कल सीईओ साहब को बोले थे, आप हमें जवाब दीजिएगा, आप हमें फुटेज दीजिएगा, फॉर्म 6 कौन जमा दे रहा है, ये फॉर्म 6 के आवेदनकारी कौन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। दलील ये कि वो फॉर्म 6 के जरिए अवैध रूप से बाहरी लोगों को बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल कर रही। वही गंदा खेल जो बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में खेला था, बंगाल में भी दोहराने की कोशिश कर रही। থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, রাজস্থান থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, হরিয়ানা থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে। বিহারে যেভাবে রেলে করে নিয়ে এসে ভোট দিয়েছিল, সেই রকম এরা এইরকম ভাবে বাংলাতেও ট্রেনে করে নিয়ে এসে খড়গপুর থেকে খড়গপুরে ভোট দেওয়া হবে, আসানসোল থেকে আসানসোলে ভোট দেওয়া হবে। সারা জেলায় বাংলাকে বাদ দিয়ে, বাংলার মানুষকে বাদ দিয়ে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আপনাদের ভোট দখল করবে। আমি সবাইকে বলবো, বুথ থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, টাউন থেকে শুরু করে, ব্লক থেকে শুরু করে লক্ষ্য রাখুন কোথায় কি হচ্ছে। বাংলার মানুষ যাতে আগামী দিন তার মৌলিক ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে, এসআইআর এর মাধ্যমে আপনাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। কালকে আমার সভা ছিল পুরুলিয়াতে। আমি পুরুলিয়ায় সভা করাকালীন আমার কাছে খবর আসে যে অবৈধভাবে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোটার ঢোকানো হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। কালকে আমি সিইও দপ্তরে সন্ধেবেলা গিয়ে পৌঁছাই এবং এদের চুরি আপনারা দেখেছেন, আমরা হাতে নাতে ধরেছি। আজকে আমি যখন বাগডোগরা হয়ে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলাম, তখন আমার কাছে খবর আসে যে আজকেও প্রায় 800 অবৈধ বিহারের ভোটারকে মেদিনীপুরে অ্যাড করা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র, ডেমোগ্রাফি পুরোপুরি বিজেপি পাল্টে দিতে চাইছে। जितना भी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए,
बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। আজও আমি সকালের সংবাদপত্রে ছবি দেখছিলাম, যাদের নাম এখনো বাদ গেছে তারা কিভাবে লাইনে আবার দাঁড়িয়ে আছে। আমার কষ্ট হচ্ছে তাদের জন্য, আমার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে তাদের জন্য। তাদের 2002 সালের লিস্টে নাম ছিল। আমি দেখলাম মা বোনেরা আমার মাথায় সিঁদুর পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম আমার আদিবাসী মা বোনেরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম তপশিলি মা বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম সংখ্যালঘু মা বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম বয়স্ক মানুষরা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। এখনো আমি এসআইআর মানে সর্বনাশ। মনে রাখবেন, আমি নিজে সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছিলাম বলে 42 লাখের মধ্যে 22 লক্ষ লোকের নাম ঢুকেছে ভোটার লিস্টে। 18 লক্ষ লোকের নাম কেটে দিয়েছে ওরা। বিজেপির কথায় দুনিয়া চলছে, এই জিনিস চলতে পারে না। মানুষের অধিকার, বাঁচার অধিকার, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার সব কেড়ে নিচ্ছে বন্ধু, সব কেড়ে নিচ্ছে। देखिए, लाखों लाखों नाम वोटर लिस्ट से निकल गए और उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। जो लोग फिर 6 नंबर फॉर्म भर के वो खुद को वोटर तालिका में शामिल करना चाहते हैं। इससे ही अभिषेक बनर्जी का इतना डर पैदा हो गया। झूठा लोग ढुका रहा है, एक प्रमाण तो लाए। दीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी घुसपैठियों का नारा देकर बंगाल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रही है, तो वहीं बाहर के लोगों को गुपचुप तरीके से बंगाल का वोटर बना रही है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बल्कि वो अब भी पूरी शिद्दत से हिंदू मुसलमान करने में जुटी, बंगाल के समाज को बांटने की साजिश रच रही। হিন্দু মুসলমান করে কাগজগুলো খুলে দেখবেন, কত সিঁদুর পরা মহিলাও মুসলিমদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজগুলো খুলে ছবিগুলো দেখবেন, কত আদিবাসী মহিলারাও দাঁড়িয়ে আছেন। বাগদা বনগা সব মতুয়াদের বাদ দিয়ে দিয়েছে, কুচবিহারে রাজবংশীদের বাদ দিয়ে দিয়েছে। আর সংখ্যালঘুরা তো ওদের প্রথম দিন থেকেই শত্রু। সৌদি আরবে গিয়ে গলা মেলায়, টাকা নিয়ে আসে, আরব দুনিয়ায় গিয়ে গলা মেলায়, এক টেবিলে খেয়ে আসে, আর ইন্ডিয়াতে এসে বলে সব তাড়াও, সব हटाओ। देखिए, मैं तो हिंदू मुस्लिम किया नहीं, ये सवाल आपने उठाया कि मुसलमान वोटर्स का नाम निकाला जा रहा है या लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो मीडिया अगर ये सवाल उठाता है तो हमें लगता है हमें सबको ये सवाल गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये आरोप मैं नहीं कर रहा हूं, आप सब कर रहे हैं। मैं करूंगा तो बोलेगा अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। आप अगर कर रहे हैं तो हर एक जगह पे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, शुजापुर एक एसीए मालदा में, वहां पे 1,35,000 वोटर को अंडर एडजुडिकेशन डाला गया था। जहां जहां पे माइनॉरिटी वोटर्स का प्रेजेंस है वहां पे देख देख के इनको अंडर एडजुडिकेशन डाला जा रहा है। एसटी वोटर्स को डाला जा रहा है, एससी वोटर्स को डाला जा रहा है। आप कास्ट छोड़ दो, आप ये देखो कि जिनका वोट लेके बीजेपी जीत के आया 2019 में, 21 में, 24 में भी एमपी जीता, वो मथुआ नवशूद्र भाइयों को भी वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। तो ये दिखाता है कि वो बंगाल को यूपी बनाना चाहता है, बिहार बनाना चाहता है। भाई यही तो बंगाल का खासियत है। वी हैव कोएग्जिस्टेड फ्रॉम डिकेड्स। लोग कहते हैं कि भाई यहां पे अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रहा है। जब हम कोई भी स्कीम देते हैं तो क्या धर्म के आधार पे देते हैं? जितने लोगों को घर मिला, आवास का पैसा मिला, जिनको युवा साथी का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बेनिफिट मिला, लक्ष्मी भंडार मिला, एक केस आप बता सकते हैं जो धर्म के आधार पे दिया जा रहा है? हम लोग कर्म का राजनीति करते हैं। বাংলা রাজ্যটাকে তুলে দিতে চায়, বাংলাকে বধ করতে চায়। আগামী দিন আপনারা যদি চান বাংলার মাটিতে থাকতে, চন্দ্রকোনা আমার বিদ্যাসাগর, পাশেই ঘাটাল বীরসিংহ গ্রাম, বিদ্যাসাগরের জায়গা, এটা আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণভূমি।
জন্মভূমি, মাতৃভূমি, বঙ্গভূমি, সব সম্প্রদায় আমরা একসাথে থাকি। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है। लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया। ये सब बंद करना चाहिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पूरा के पूरा पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी का इल्जाम है कि टीएमसी अब भी सत्ता का दुरुपयोग कर बीजेपी नेताओं के फोन टैप करवा रही है। लेकिन दीदी का कहना है कि बीजेपी ने तो चुनाव आयोग के जरिए इलेक्शन से पहले ही बंगाल के पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में इन आरोपों पर यकीन कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।